तो आज हम आए हैं मुजफ्फरनगर ज़िले में और मिलने चलते हैं हमारे युवा प्रगतिशील किसान श्री अमित बाल्यान जी के पास, जिन्होंने अपने नए नए क्रियाकलापों के माध्यम से गन्ने की फसल और उसकी उपज में बहुत मुनाफा कमाया है। चलिए हम मिलते हैं अमित जी से। नमस्कार अमित जी। तो अमित जी, मैं चाहूँगा कि आप सर्वप्रथम अपना परिचय दीजिए हमारे सभी किसान भाइयों के लिए। डॉक्टर साहब, मेरा नाम अमित बाल्यान है। मैं मुजफ्फरनगर के बोराकला गांव का रहने वाला हूं और ये मेरे पिताजी हैं और ये हमारे गांव के बाबा जी हैं गांव से। हमारा पैतृक जो कार्य है कृषि का ही है और हमारे यहाँ की जो मुख्य फसल है वो गन्ने की है जी। डॉक्टर साहब, पिछले करीब ये मान लो 10 साल पहले पढ़ाई छोड़ी थी, उसके बाद में मैं खेती के कार्य में लग गया। मेरे पिताजी का बहुत सहयोग रहा। अच्छा। हाँ जी, और अभी तक भी है। अमित जी, हम कई बार आपसे मुलाकात हमारी हुई है। कई बार मैंने देखा कि गांव के अन्य किसान भाई भी आपके पास में आते हैं और बहुत सारी चर्चाएं आपसे करते हैं। तो मैं जानना चाहूँगा कि आपके अनुभव क्या हैं इस बारे में। देखिए डॉक्टर साहब, जैसे जब से मैं गन्ने खेती शुरू करी थी तो मेरा भी मतलब मन कुछ और ही था। भाई बीज डाला और खाद डाल ली, हो गया गन्ना। लेकिन आज के टाइम पे ऐसा नहीं है। और जब मैं गन्ने में मतलब गन्ने खेती के लिए इसमें घुसा गन्ने में, तो तब आगे पता चला इसमें नई नई बीमारियों का, माइक्रो न्यूट्रेंट, फलाना ढिमकाना, ये चीज़, इनके तत्वों के अभाव में गन्ना जो था, गन्ने की फसल निरंतर डाउन होती जा रही थी। उसके बाद मैंने एक बार तो अपनी मिट्टी की जांच कराई। उसमें जो सूक्ष्म पोषक तत्व थे, जिन चीज़ों की कमी आई, अपनी वो पूरी करी। अमित जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि गन्ने में क्या क्या चैलेंजेस आपको महसूस होते हैं और इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। चैलेंज तो ये है जी, आज के टाइम पे गन्ने को बोने के टाइम से लेकर और काटने के टाइम तक बीमारियाँ, दुनिया भर के मतलब कीड़े, फंगस, दुनिया भर के रोग, जिनकी किसान को पहचान भी नहीं होती कि रोग क्या है, और उनकी सही दवाई भी नहीं डाल पाता किसान। और कुछ चीज़ें ऐसी है, जैसे मैं आपसे बता रहा था कि मिट्टी की जांच करा के, जैसे मैंने अपना काम शुरू करा जब मैं खेती में आया था, मिट्टी की जांच करा के माइक्रो न्यूट्रेंट से जो जिस पोषक तत्व की कमी थी या खेत को जिस चीज़ की ज़रूरत है, जैसे आपका पोटास हो गया, DAP होगी, सही समय से और सही अनुपात में डालना है, तो इन चीज़ों का भी इतना प्रभाव है खेत में कि जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है खेत की वो बढ़ जा, रोग भी कम आते हैं। अमित जी, मैं जानना चाहूँगा कि आपने गन्ने की खेती में कौन से नए ऐसे तरीके अपनाए हैं जो आप मेरे को बता रहे थे। कौन कौन से ऐसे तरीके यूज़ किए हैं जिससे आपको उत्पादन अच्छा मिल रहा है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं इसमें अपना जो उर्वरक है वो बैलेंस करके डालना शुरू करा। क्यों, पहले क्या था, कोई बुआई में यूरिया, कभी DAP बाद में डाल रहा, ये हमारे यहाँ भी ऐसे ही होता था और आज भी बहुत लोग करते हैं। मेरे से और लोगों से भी चर्चा इसी बारे में होती है कि भाई ऐसा मत करो, यूरिया किस टाइम पे देना, डाई किस टाइम पे देनी, पोटास किस टाइम पे देना, वो अपना फसल के अनुसार समय निर्धारण करे, उसकी जानकारी करे और उस हिसाब से डाल दें। मैंने गन्ने में DAP का पहले हमारे यहाँ भी भाई एक बार शुरू में डाल दी, फिर कुछ दिन बाद में डाल दी। हमने वो सिस्टम बंद करके हमने DAP की पूरी मात्रा बुआई में डालनी शुरू करी। उसके बाद में जो पोटास है उसकी आधी मात्रा हम बुआई में और बाकी आधी मात्रा मिट्टी चढ़ाने के टाइम पे उस टाइम पे डाल रहे। बाकी आपके माइक्रो न्यूट्रेंट हो गए, इनका भी सभी चीज़ों का, जैसे सल्फ़र हो गया, समय के अनुसार ही इनका प्रयोग कर रहे हैं आज के टाइम पे। तो इस चीज़ का बहुत फ़र्क लगा हमें, गन्ने की मोटाई पे भी, लंबाई पे भी जी। अमित जी, आपने मुझे केमैक के बारे में भी बताया था, तो केमैक का आपने प्रयोग कब से शुरू किया, क्या उसमें आपने देखा। डॉक्टर साहब, केमैक जो है जिस टाइम पे मैं डाल रहा था तो दिखने में तो प्रोडक्ट थोड़ा सा ऐसे ही लग रहा था, मतलब छोटा है, पता नहीं काम करेगा या नहीं। पर केमैक का मेरे साथ तो ऐसा अनुभव रहा कि छोटा पैकेट बड़ा धमाल। ठीक है जी। केमैक जिस गन्ने में मैं डाल रहा था, सबसे शुरू में डेमो लगाया था, शायद आप आए थे, आपसे मुलाकात हुई थी उसी साल। हाँ जी।
तो डॉक्टर साहब जिस टाइम पे डेमो लगाया था तो ये सड़क वाला खेत था मेरा, तो आने जाने वाले आदमी भी ये पूछ के जा रहे थे भाई गन्ने में क्या डाला, आधा खेत ऐसा खड़ा तेरा, आधा खेत ऐसा खड़ा। हाँ जी, तो केमैग से तो ये मान के चलो, एक तो गन्ने में फुटाओ, एक जल्दी निकलना, जो गन्ने की हमने बुआई करी जितने जो जमाव है गन्ने का वो बहुत जल्दी हुए, और उपज गन्ने की, मोटाई गन्ने की, और फिर वजन। सबसे मेन चीज़ उसमें है, अगर आप बरी गन्ना भी लोगे केमैग का तो उसमें भी वजन है। अच्छा। हाँ जी, मेरे खेत में मैं देखा, मेरे खेत में देखो गन्ने की मोटाई औसत है, लेकिन वजन जो है जिस खेत में केमैग का प्रयोग कर रहा, आप वजन चेक करोगे तो वजन इसका दूसरे मतलब आप दूसरा मोटा गन्ना भी ले आओगे जिस खेत में केमैग प्रयोग नहीं हो रहा, तो वजन में आपको बहुत अंतर मिलेगा। कोई तो ये कहते हैं 19-20 का, मैं कह रहा 20 से 25 का अंतर मिलेगा उसमें। हाँ जी। तो अमित जी, मैं ये जानना चाहूँगा कि इन सभी प्रयोगों से, जिस तरह आपने कहा उर्वरकों का संतुलित प्रयोग, आपने उसको सही समय पर किस समय डालना है, इस चीज़ को आपने बताया, डीएपी की बात करी, मैं जानना चाहूँगा कि आप कितना उत्पादन अपने गन्ने की फसल से ले रहे हैं इस समय? शुरुआत में देखो जिस टाइम पे हम गन्ने में हुए थे, मैं गन्ने खेती में लगा था, उस टाइम पे हमारे खेत का एवरेज मतलब अच्छा था, ये था 85-90 के रुपये में। उससे बाद में गन्ने का डाउन होता चले आया। 85 मतलब बीघा में? हाँ जी, बीघा में। बीघा में। हाँ जी, ओके। 85 से 90 कुंटल। जी। अच्छा, गन्ने की जो बुआई थी हम करते थे, हम कर रहे थे पहले 25 से 26 इंच पे। आज के टाइम पे नेड़ी विधि में सबसे पहले तो हमने वो चौड़ाई बढ़ाई उसकी गन्ने की, उसके बाद में फिर हमने ये 24 इंच से 30 इंच करा। चौड़ी विधि में मैं मैक्सिमम 42 से 48 इंच का गन्ना बोया। अच्छा, चौड़ाई बढ़ाने से मुझे एक तो बीज कम लगा गन्ने में, और दूसरा उपज में मुझे बहुत अंतर लगा इसमें। जी। गन्ने को मतलब राहत मिली, आपस में खुल के रहा गन्ना, और मोटाई उसकी ज़्यादा बढ़ी। हाँ जी। और आज के टाइम पर अगर मैं औसत अपनी उपज देखूं तो मेरे खेत में 100 से 105, 110 तक गन्ना निकला है मेरे खेत में। 110? हाँ जी, 110 कुंटल पर बीघा। हाँ जी, मतलब मोटा मोटा कहूँ कि 500 से लेकर के 550 क्विंटल पर एकड़। हाँ जी। ओके, तो आप ये उत्पादन अभी आप? हाँ जी, आप इस खेत में खड़े हो, इसमें मैं केमैग का प्रयोग कर रहा था। जी। हाँ जी। अच्छा। और ये इसका समय बता दूँ, 25 अप्रैल की बुआई का गन्ना है। जी। अभी आपको दूसरे खेत में लेके चलूँगा, वो 15 अप्रैल का बुआ हुआ गन्ना है। और आप दोनों गन्नों को देख के उनका औसत लगा लिया। और देखने में ही अंतर है जी। देखने में? हाँ जी। अंतर है। तो इसमें जैसे लोग बताते हैं, कई बार किसान भाइयों ने बताया कि इसका अगोला जो केमैग जहाँ उन्होंने प्रयोग किया हाँ है, जी, तो अगोला काफ़ी हरा रहता है। हाँ जी। क्या आपने ऐसा कुछ देखा अपने खेत हाँ में? जी, अंतर है जी, बहुत ज़्यादा अंतर है। जैसे जिस खेत में हमने केमैग प्रयोग कर रखा, सर्दियों में मैक्सिमम गन्ना क्या हो, जब पड़ा पड़े अगोड़ा पिट जा, तो कहते हैं हमारी भाषा में कि भाई पाड़े ने पीट दिया घोड़े को, ऐसे हो जाए ऊपर सूखा फूस सा खड़ा। आप इस खेत में खड़े हो, अभी सर्दियाँ गई हैं, और आप इसमें देख कर फ़र्क बता दो कि सर्दी की इस पर कुछ मार भी पड़ी। हाँ जी, तो इस चीज़ का तो बहुत बढ़िया वो है इसमें। और नई जानवर भी जो हमारे पशु हैं, उन्हें भी ढंग का खाना नहीं मिल पाता। अमित जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो आप खाद, जिस तरह आपने बताया खाद हैं या और इनपुट्स हैं, ये आप कहाँ से लेते हैं? जी, आज के टाइम पे है, पहले तो बाहर से शामली से सिसोली से लाने पड़ते थे, लेकिन अब जैसे किसी चीज़ पे विश्वास हो गया, मोजेक पे विश्वास है आज के टाइम पे, तो मोजेक का खाद अब गांव में भी अवेलेबल हो गया हमारे। अब तो गांव से ही लेते हैं। कीटनाशक वगैरह जो हैं कुछ गाँव से, जो गांव में नहीं मिलती तो शामली सिसोली यहाँ से ले लेते हैं। अमित जी, मैं ये जानना चाहूँगा कि हमारे गन्ना क्षेत्र के किसान, बल्कि मैं कहूँगा हमारे देश के किसान भाइयों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि गन्ने की खेती में वो किस तरह ज़्यादा लाभ ले सकें? तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ डॉक्टर साहब, जो हमारे किसान भाई हैं, अच्छे उत्पादन के लिए एक तो अपने उर्वरकों को बैलेंस करें, अपनी मिट्टी की जांच कराएं, और सही तरीके से सही समय पर सही डोज दें। और एक स्पेशल बात मैं उन्हें कहना चाहता हूँ कि केमैग का प्रयोग एक बार तो अवश्य ही करके देखें। देखो, केमैग एक ऐसा प्रोडक्ट है
जब से मैं अपने खेत में डालना शुरू किया मैं इसे छोड़ नहीं पा रहा। तो अमित जी, आपका आज हमारे साथ में आप जुड़े रहे, तो आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आशा करते हैं आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया होगा। आपसे अनुरोध है, नीचे कमेंट बॉक्स में आपके जो भी सुझाव हैं वह आप हमें अवश्य दीजिए। साथ ही साथ में यदि आप किसी विषय पर जानकारी चाहते हैं उसके बारे में भी हमें बताएं। हमारे साथ जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।